नेम प्लेट और पहचान का मामला इस वक्त बेहद सुर्खियों में है, बहुत चर्चाओं में है। वक्त कावड़ का है। पहले भी पिछले साल की अगर बात करें तो कावड़ के दौरान ही ये मुद्दा सुर्खियों में आया था और इस बार भी ये मुद्दा इस कावड़ यात्रा से पहले ही बेहद सुर्खियों में है। मेरे साथ मुस्लिम समाज से जुड़े कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे मैं बात करूँ आखिरकार वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर। क्या ये मुद्दा इस वक्त कावड़ से पहले जो जन्म लेता है कितना सही है, कितना गलत है। कावड़ के दौरान क्या दुकानदारों को अपना नाम और पहचान स्पष्ट करनी चाहिए या इसके पीछे की मंशा कुछ और है। कोई कुछ जगह होटल या ढाबों पर पहचान छुपाई भी जा रही है जो कई जगह उजागर भी हुई है। उसके बारे में क्या सोचते हैं, इन तमाम बातों को लेकर बात करूंगा। सबसे पहले आपसे, मुद्दा बेहद चर्चाओं में है, नेम प्लेट और पहचान कावड़ से पहले कि कावड़ मार्ग पर नाम और पहचान स्पष्ट करें। क्या सोचते हैं आप? 22 जुलाई 2024 को इसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप किसी भी दुकानदार को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपनी नेम प्लेट या अपनी पहचान को उजागर करे। पूरा एक साल गुजर गया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब जैसे ही ये कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है फिर वही मुद्दा रिपीट किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अंदर साफ लिखा हुआ है कि हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को अपना व्यापार करने का अधिकार है और उसमें कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि वो अपनी पहचान को उजागर करे या अपनी नेम प्लेट लगाए। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा हर साल घूम फिर के फिर कांवड़ यात्रा के दौरान जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। आपस में सब तमाम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से हमेशा से मुजफ्फरनगर, जिसे मोहब्बत नगर भी कहा जाता है, और बहुत ही प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। हमारे पैगाम इंसानियत के यहाँ अध्यक्ष महोदय खड़े हैं, हाजी आसिफ राही, हमेशा हर साल कांवड़ यात्रियों के लिए कैंप भी लगाते हैं और उन्हें मिष्ठान भी, फल भी वितरित करते हैं। हम तो समझे थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा, हम तो समझे थे एक ज़ख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी ये रगे जा में उतर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपस में लोगों को प्यार मोहब्बत से रहने दो, जीने दो, अच्छी तरह कारोबार करने दो। थैंक यू वेरी मच। गौर भाई, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? नेम प्लेट, पहचान, कावड़ मुजफ्फरनगर से जन्म लिया, कोर्ट तक पहुंचा, फिर दोबारा से कावड़ से पहले फिर। देखिए नेश भाई, जो वकील साहब ने बताया है कि संविधान के तहत जो हम लोगों को आज़ादियाँ हैं, चाहे वो अपने तीज त्यौहार मनाने के लिए हैं या अपने मज़हब के नज़रियात पर हैं, मेरा मसला ये है, मैं जो समस्या के समाधान की तरफ को ध्यान दिलाना चाहूँगा। हमारा नज़रिया ये है कि इस मुल्क में, ये मुल्क अनेकता में एकता का वास रखता है। आज इसको सबसे बड़ा ख़तरा ऐसे स्वार्थी लोगों से है जो समस्या को गौण कर रहे हैं, जो समस्या की तरफ न जाकर सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। इस स्वार्थ की राजनीति में कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को उन्होंने धर्म की चादरों से ढकना शुरू कर दिया है। हमारा मसला इस आस्था के सैलाब को जो मेरे ज़िले से होकर गुजरना है, उसको जैसे परंपरागत रूप से हम लोगों ने मिलजुल कर इसको सादगी से इस मुजफ्फरनगर का नाम रोशन कराया था कि हम यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को, पवित्र गंगा जल लाने वाले लोगों को जिस तरीके से हम स्वागत करते थे, मिलजुल कर करते थे, उसको कहीं ना कहीं बांटा जा रहा है। ये बांटने की जो राजनीति है, ये जो नफ़रत की राजनीति है, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। ये इस चीज़ से बाज आना चाहिए। होना चाहिए ये कि अगर जो गलत कहीं है तो गलत का संज्ञान यहाँ के प्रशासन को, व्यवस्था को लेना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। रही बात यह है कि भीड़ तंत्र अब तय कर रहा है कि यहाँ का डीएम क्या करेगा, यहाँ की सरकारें क्या काम करेंगी, यहाँ के एसएसपी क्या काम करेंगे, यहाँ के सीओज क्या काम करेंगे। ये चीज़ों से समस्या का समाधान नहीं होगा, इससे मुल्क का भला नहीं होगा। मैं उन्हें आग्रह करता हूँ कि कोई लोग, अगर जो किसी को लगता है कि किसी की भावनाएं आहत हों, तो वो ये काम छोड़ें और ख़ास तौर से प्रशासन तमाम इन नज़रियात पर जो यहाँ के बेहतर व्यवस्था देनी है हम लोगों को, श्रद्धालुओं को, उन चीज़ों पर काम करे। किसी को बाहर आने की ज़रूरत नहीं। ख़ास तौर से मैं एक और चीज़ का, इस देश की परंपरा है, मेरे मुजफ्फरनगर की परंपरा है। आप अगर जो कहीं इस उत्तरांचल से, जब उत्तराखंड से हम लोग
यूपी में एंटर करेंगे। अब देखिए वहाँ पर एक मुस्लिम चेयरमैन है, क्या बेहतरीन व्यवस्था वहाँ पर होती है। आप शाहपुर की तरफ जाइए, जहाँ भी जाएंगे आप, जानसेट जाइए, कहीं जाइए, जहाँ जहाँ मुस्लिम है, खतौली जाएंगे आप, मैं ये समझता हूँ कि औरों से ज़्यादा बेहतर व्यवस्था वो चेयरमैन दे रहे हैं जो गैर हिंदूज़ हैं, मुस्लिम हैं। तो ये मुल्क की एक खूबसूरती यही है कि हम लोगों को समस्या की समाधान की तरफ को जाना चाहिए और इसी तरीके से एक दूसरे के पवित्र प्रोग्रामों को बिना आहत किए इसको सफल कराना चाहिए। राय साहब, मुद्दा के कई पहलू हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मुद्दा कुछ भी हो, ये केवल और केवल हमारे ज़िले की शांति व्यवस्था और भाईचारे को ख़राब करने के काम है। सरकार क्या कहती है, कानून क्या कहता है, कानून सम्मत काम हो, जो सरकारी गाइडलाइन हो उस पर काम होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल मांसाहारी या शाकाहारी क्या होटल है ये लिखने की ज़रूरत है, तो फिर किस व्यक्ति ने, किस सरकार ने, किस संस्था ने, किस अधिकारी ने उन लोगों को, तथाकथित लोगों को ये आदेश दिया है कि आप खुद जाकर के लोगों के आधार चेक करें? आप लोगों, ये किसने दिया काम? ये काम सरकार का है, ये काम पुलिस प्रशासन का है, उन्हें ही उस काम को करने दिया जाए। और इस तरह की बातें भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द को ख़राब करती हैं और जिसकी हम पूरी निंदा करते हैं। ये काम ठीक नहीं है। दिलशाद भाई, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? चूंकि काफ़ी पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है, पिछले साल भी कावड़ से पहले ही मुद्दा गर्म हुआ था और इस बार भी। कावड़ की ये बातें तो भूल जाएं कि 25 साल से इतिहास गवाह है कि हम सेवा करते हैं, मालिश करते हैं, उनकी पैर दबाते हैं और उसके कहीं मस्कोड़ आ जाती है। पैगाम इंसानी तो 25 साल से आप गवाह हैं इस बात के कि हम अगर नाम बदलना है अल नूर का बदलो, अगर अल कबीर का बदलो, अगर बदलना है उनका नाम बदलो ना। आके एक मुद्दा नया पैदा करना हिंदू मुस्लिम के, मैं तो ये भी चाहूँगा भाई साहब, अगर 15 दिन के लिए कोई मुसलमान किसी होटल पे कर्मचारी या कोई नौकर है, उसे 15 दिन 20 दिन के लिए हट जाना एहतियातन, वरना उसके साथ कोई घटना इतनी बड़ी होगी और घटना के बाद भी फिर सच्चाई कोई बात नहीं आएगी, वो फिर उसे झूठ सच्चा बोला जाएगा, उसके साथ बड़ी घटना भी हो सकती है। उस घटना को बचाने के लिए मैं तो चाहूँगा भाई साहब, हम हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर किसी होटल पर मुसलमान भी हैं, उसे 20-25 दिन के लिए वहाँ से हटा दो। कोई मुद्दा ऐसा ना हो कि नया मोड़ ले जा और उससे देखो मुसलमान चुप है इस टाइम, कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बात कर रहा चुप बैठा है इस टाइम, भाई हमारी इतिहास की गवाह है, ये भी तो लाओ कि हमने क्या सेवा करी है आज तक। आप हमारी सेवा के गवाह हो, मीडिया हमारी सेवा की गवाह है, बताइए करी नहीं का सेवा। उनके पैर भी दाबे हैं, उनके सेवा भी करी, मालिश भी करी और खाने पीने का इंतजाम भी करा है। मगर आज ये ऐसा मुद्दा पैदा कर दिया कि अगर हम खाने पीने का कोई इंतजाम करें और हमारे किसी ने भी अगर जरा आगे को जाकर कुछ मामले तो इसलिए एहतियातन मैं भी डर गया भाई साहब, मैं भी डर गया एहतियातन। बाबू जी, कई कावड़े देखी आपने, अब की कावड़ पहले की कावड़ में क्या अंतर है? और जो ये मुद्दा बार बार पनप रहा है पिछले साल, कहीं 1-2 साल से, इस पर आपकी राय? पहले तो मैं सबसे पहले आपके इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया और हमारी बात समाज तक पहुंचाते हैं। अब ये 1 हफ्ते से करीब ये बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि साहब वो नेम परेड लगाई जाए, फलां किया जाए, ढमका किया जाए। पिछले वर्ष भी मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी, आज भी तकलीफ़ है इस बात की कि नेम प्लेट लगा देने से केवल समाज का कोई लाभ तो नहीं हो रहा है, न मेरे मुजफ्फरनगर का कोई लाभ हो रहा है, इससे सिवाय नफ़रत पैदा होने के और कोई नहीं होता। जहाँ तक मुजफ्फरनगर के लोकल लोगों का, मकामी लोगों का मामला है, हमारे दिमाग में न तो हिंदुओं में न हमारे मुसलमानों में, हमारे 1000 मेरे दोस्त जो हैं वो हिंदू दोस्त हैं और वो सब जो कोई भी हमारा एक्शन होता है उसकी हिमायत करते हैं, उसको कहते। तो लेकिन ये जो कुछ चंद लोग हैं जो बाहर से आते हैं, वो बाहर से आने वाले लोग सिर्फ एक जहन लेकर के चलते हैं, उनका कावड़ से कोई मतलब नहीं है, उनका इससे क्या नाम है, कावड़ के सवाब से कोई मतलब नहीं है, ना इसके पुण्य से कोई मतलब है। वो तो केवल इसलिए आते हैं कि उनका एक 15 दिन, बस 20 दिन की जो है वो रोज़ी रोटी चल जाती है और उनको जो वो उनके मिजाज के मुआफिक जो आइटम्स हैं, जैसे बस नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, वो उन चीज़ों का सेवन उन्हें फ्री में मिल जाता है। वो लोग यहाँ आते हैं और हमारे मुजफ्फरनगर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हम उन लोगों से बिल्कुल मतलब सहमत नहीं हैं। मुजफ्फरनगर के लोग, तमाम लोग आपस में, हम लोग जो
हैं पिछले कई वर्षों से ये पैगाम इंसानियत के साथ मिलकर और स्वयं भी कावड़ियों की सेवा करते हैं, मदद करते रहते हैं। कोई मौका होता है कि उनको व्हीकल की ज़रूरत है तो वो हम उन्हें व्हीकल से किसी सही मकाम पर पहुंचा देते हैं। और हमारा सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत के अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर के नाम से जाना जाता है, पूरे दुनिया में मोहब्बत नगर के नाम से ही जाना जाए। मोहब्बत नगर के नाम से जाना जाता है मुजफ्फरनगर, और मोहब्बत नगर के नाम से जाना जाए। मगर ये बीच में इस मोहब्बत नगर में कावड़ के दौरान जो ये नया मुद्दा बार बार पनप रहा है, इस पर आपकी राय क्या लगता है? क्या मोहब्बत नगर में कोई खटास, कोई जहर? भाई साहब, मेरी सोच समझ से ये बाहर की चीज़ें हैं। यहाँ सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कावड़ के दौरान जब यात्रा आती है उसका हमेशा से मैं बार बार नाम लेना चाहता हूँ कि आसिफ राही पैगाम इंसानियत के सदर, गौहर सिद्दीकी साहब, दिलशाद पहलवान, महबूब अलाई एडवोकेट, तमाम लोग जितने यहाँ मौजूद हैं, सब ने हमेशा कावड़ियों की सेवा की। मगर साहब, अब ये तकलीफ़ बड़ी होती है कि जब ऐसी चीज़ें सामने उठ के आएंगी तो हम लोगों को सोचना मजबूरी हमारी हो जाती है कि हम क्या करें, सेवा करें ना करें। कहीं सेवा करते करते हमारे पे आरोप लग गया था। तो ये सब चीज़ें गौण हैं, ये सब चीज़ें बेमकसद कही जा रही हैं। कुछ लोगों को पता नहीं क्या है इस मामले में लेकर कि वो इस मोहब्बत को, मोहब्बत नगर को तोड़ना चाहते हैं। साहब, मैं ये भी साथ साथ कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र जो है 68 साल है करीबन। मैं आसिफ राही, गौहर सिद्दीकी, दिलशाद पहलवान, तमाम लोगों को हमेशा से, इनके परिवार को ये देखता आया हूँ कि जब मैं ईद पे इनके यहाँ जाता हूँ, ईद मिलन पर, तो बहुत सारे हिंदू आते हैं जो मुझे तो जानते नहीं, आसिफ राही को जानते हैं, गौहर को जानते हैं। और ऐसे ही जब दीपावली का कोई प्रोग्राम होता है तो मैं इनके साथ अक्सर गया हूँ। मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं देखा वहाँ, कभी नहीं देखा भेदभाव भाई साहब। अब ये नाम को लेके भाई साहब क्यों परेशानी है? हमेशा से करते खाते आए हैं लोग बाग, इसकी ज़रूरत नहीं है साहब। इसको क्यों मोहब्बत नगर के मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं? मेरी तो आपसे भी दरख्वास्त है, और मैं आपके माध्यम से मैं तमाम नगर वासियों से कहना चाहता हूँ, सब प्यार मोहब्बत से रहें। सारे यहाँ से लेके कंपनी बाग से लेकर वहाँ तक मुसलमान ठेला लगाते आए हैं साहब, कभी मैंने नहीं देखा कि उनसे हिंदू फल ना खरीद रहे हों। सब लोग खरीदते हैं साहब। लास्ट में आपकी चंद लाइनों के साथ समाप्ति चाहूँगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। जिन चिरागों से ताज्जुब का धुआं उठता है, जिन चिरागों से ताज्जुब का धुआं उठता है, उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। बहुत प्यार मोहब्बत से सदियों से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रह रहे। हमारी इस पवित्र धरती से आकाश में एक ही टाइम यहाँ आवाज़ें आती हैं, अजानों की भी, कीर्तन की भी, यहाँ बाइबल की भी आती हैं, यहाँ गुरुद्वारों से भी आती हैं। तो ये हमारा जो देश है, इसमें हज़ारों साल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे। इन्हें मेहरबानी करके इसी तरह रहने दो। और जब तक कि ये लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक कि हमारे इस देश का विकास नहीं होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये मुस्लिम समाज के वो लोग थे, मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि इस पूरे जनपद के, जो कि सामाजिक तौर पर तमाम जगह जुड़े भी रहते हैं और समय समय पर अपनी राय भी देते रहते हैं। मगर इस पूरे मुद्दे को लेकर इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो मुद्दा इस वक्त बार बार उठाया जाता है वो मुजफ्फरनगर की हिंदू मुस्लिम एकता पर सवाल खड़े करता है। ये बार बार मुजफ्फरनगर जो मोहब्बत नगर के रूप में जाना जाता है, इस तरह के मुद्दे ना उठाए जाएं। साथ ही साथ ये भी अपील की गई है कि बार बार जिस तरह से मुद्दा उठाया जा रहा है तो इससे कहीं बड़ी हिंसक घटना या कोई एक बड़ी वारदात ना हो जाए। तो मुस्लिम समाज से जितने भी जुड़े लोग हैं, इस कावड़ मार्ग पर जितने भी ढाबे पर काम करते हैं वो छोड़ दें और कावड़ के दौरान वो वहाँ काम के लिए ना जाएँ। विनेश पंवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।